ठीक है, कपीश जी से रिएक्शन ले लेते हैं, फिर हम अभिजीत के पास चलेंगे। अभिजीत वहीं पर मौजूद है। कपीश जी। रवि जी, एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि हमारे मित्र जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि राधा स्वामी सत्संगियों के ऊपर जो लाठी का प्रहार किया गया है उसको ये पुष्ट कर रहे हैं और विदाउट एनी नोटिस बैठे हुए। आप सरकार में हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, कब जारी किया था आपने नोटिस, कब दिया था संज्ञान में? और ये किसने कह दिया कि अगर आपने नोटिस का उचित समय पर अगर नोटिस का जवाब ना मिले तो आप वहां ले जाकर के बुलडोजर चला देंगे और आप वहां पर अमन चैन जो कायम है उसको ध्वस्त कर देंगे? यही बुलडोजर क्यों नहीं चला देते हैं गोरक्षनाथ मठ पर, जो कि तुलसीपुर के अंदर जो है ब्राह्मणों की जमीन कब्जा की? नहीं कपीश जी कहां पहुंच गए आप? यहां पर तो अवैध कब्जे की बात कही ना राकेश त्रिपाठी ने कि अवैध कब्जा था, नोटिस दिया गया, वक्त दिया गया, उसके बाद बुलडोजर चलाए गए, लेकिन जो निर्माण ध्वस्त किया गया वो दोबारा बना दिया गया। ये झूठ बोल रहे हैं। अभी आपके रिपोर्टर ने और अभी आपके रिपोर्टर ने जो रिपोर्टिंग की और आपने जो बातें कही कि यहाँ पुराना गेट लगा हुआ था, उसको प्रशासन उखाड़ करके ले गया और उसको जब्तीकरण कर लिया। यहाँ कल नया गेट लगाया गया है, लेकिन राकेश भाई अपने बयान को अभी देते समय कह रहे हैं कि यहाँ पर नया गेट लगाया गया, पुराना कभी कब्जा नहीं रहा है। ये देखिए, आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, आपकी भी रिपोर्टिंग को ये गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, मैं दूसरी बात आपको कह दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख में खून लग चुका है, यहाँ पे शासन। ठीक है, हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी आगरा से अभिजीत जुड़े हुए हैं। ये जो तथ्य सामने आप दोनों की तरफ से रखे जा रहे हैं हम उनसे ही कंफर्म कर लेते हैं। अभिजीत, कब्जे की बात को लेकर कहा जा रहा है, एक तो ये इस गेट के बारे में जैसा कि कहा गया कि जो रिपोर्ट आई कि एक गेट था, प्रशासन ने उसको हटाया, फिर नया गेट लगाया गया, और दूसरा कि इस जमीन पर कितने समय से कब्जे में है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये वर्षों पुराना मामला है, कई सरकारें आई और गई, लेकिन विवाद आज पैदा हुआ है जब प्रशासन के लोग वहां पहुंचते हैं और उस जगह को खाली कराने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, अभी हमारी सत्संग के ही मीडिया प्रभारी से बातचीत हो रही थी। उनका ये कहना है कि 1905 से इस ज़मीन पर जो है वो सत्संग का ही स्वामित्व है, उनका ये कहना था। और आपको मैं दिखा दूं कि इस रास्ते और इस गेट पर विवाद है। जिस गेट की बात की जा रही थी वो गेट कोई प्राचीन काल से या फिर यूं कहें कि 100 साल पुराना, जैसा कि इतिहास बता रहे हैं, तब से वो गेट नहीं था। हाल फिलहाल में ही वो गेट यहाँ पर लगाया गया था। उसके अलावा अगर फेंसिंग की बात करें तो फेंसिंग के भी आप सबूत यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये जो तार हैं आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ताज़े तार हैं, नए तार लगे हुए हैं। तो जब ये फेंसिंग की शुरुआत हुई और जब यहाँ पर गेट लगाकर पूरे एरिया को फेंसिंग और बैरिकेडेड करने की शुरुआत हुई, उसके बाद प्रशासन ने ये एक्शन लिया, जिस तरह की जानकारी हमें यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी मिल रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस मैदान पर विवाद है। आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन जो है इस पर भी विवाद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेमोलिशन का जो काम हुआ है वो यहाँ पर है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस जगह पर जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया उसके बाद यहाँ पर ये डेमोलिशन और इस तरह की जो कार्रवाई है वो की गई। तो क्या अभिजीत, वहां जिन लोगों से आपने बात की, ये पूरा का पूरा जो मैदान है, अभिजीत जिन लोगों से आपने बात की उनका क्या ये दावा है कि ये सारी झड़प या विवाद तब शुरू हुआ जब ये नए कंस्ट्रक्शन, नए गेट, नई फेंसिंग लगाई गई, उसके पहले सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, या फिर मामला पहले से ही गरमाया हुआ था और प्रशासन ने जब एक्शन लिया तो ये टकराव की स्थिति पैदा हो गई? जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जब ये काम चल रहा था यहाँ पर, जो कि ज़मीन पर स्वामित्व उनका है, उनका कहना है कि 1200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में खेती की जाती है और उन खेतों को पशुओं से सुरक्षित करने के लिए काम किया जा रहा था। और जो ये सड़क भी जा रही है, उनका कहना है कि ये उनकी निजी सड़क है, यानी कि सरकार के द्वारा बनाई गई सड़क नहीं है, तो इसको ये गेट लगाकर बंद कर सकते हैं अपनी सुरक्षा। लेकिन अभिजीत, जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रशासन की टीम का ये कहना है, पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि पथराव किया गया, नुकीले डंडों से पुलिस वालों पर हमला किया गया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। ये नौबत क्यों आई? संस्थान क्या कह रहा है? राधा स्वामी सत्संग संस्थान इस पर क्या कह रहा है? बिल्कुल, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। सत्संग की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि हिंसा की शुरुआत जो है वो पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से हुई, बच्चों और महिलाओं को भी चोटें आई। उसके बाद रिटेलिएशन में जब मैंने उनसे रिटेलिएशन की बात पूछी तो उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब हमला हुआ तो उसके बाद कार्रवाई की गई और ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी है। लेकिन उनका कहना है कि सबसे पहले हिंसा की शुरुआत उन्होंने नहीं की गई और जहां तक तस्वीरें दिखाई जा रही हैं उन तमाम तस्वीरों
को, कटीले अगर रॉड की बात करें, चाहे तमाम चीज़ों को, उसको नकार रहे हैं। कैमोफ्लैग में लड़कियां भी लाठी भांजती हुई दिखाई दी थी, लेकिन उनका कहना है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की, या फिर आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करके वो आगे भर्ती हो सके, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और वो एक रूटीन प्रोसेस है कि वो लड़कियां रोज प्रैक्टिस करते हुए इसी सड़क पे आती जाती रहती हैं। इस तरह की भी बात उनके द्वारा कही गई है। लेकिन जहां तक बात हिंसा की है और लोगों के चोटिल होने की है, साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी तरफ से हिंसा की शुरुआत कभी नहीं हुई। ठीक है, हिंसा की शुरुआत हमारी तरफ से नहीं हुई, ये जरूर कहना है सत्संग से जुड़े लोगों का। आइए इस पूरी घटना को देखते हुए जो कुछ सवाल उठ रहे हैं उन पर जरा गौर कर लेते हैं। वो सवाल क्या है? पहला बड़ा सवाल, अवैध कब्जे पर कार्रवाई में 100 साल क्यों लग गए? क्योंकि ये विवाद तो बहुत पुराना है। क्या धर्म का मामला आते ही सिस्टम बैकफुट पर आ जाता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और तीसरा सवाल यह कि क्या धार्मिक संगठनों पर कार्रवाई से चुनावी नुकसान का डर है? क्योंकि इसमें आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से आप लग रहे हैं उससे यह संकेत भी मिल रहा है। चौथा, हम कब समझेंगे कि श्रद्धा अपनी जगह है और कानून अपनी जगह? कानून का पालन सबको करना पड़ता है, सबकी जिम्मेदारी है। समीर। बिल्कुल। और पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों में कार्रवाई से रोकता कौन है? यह भी अपने आप में वो अहम सवाल है जिस पर बात करना जरूरी है, चर्चा जरूरी। बिल्कुल। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि जब राधा स्वामी सत्संग भवन में पुलिस और प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो वहां क्या चल रहा था। आप देख सकते हैं कि कैसे सत्संग भवन की ओर से उनकी महिला ब्रिगेड पुलिस के सामने बाकायदा शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। पहले ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। और देखिए, थोड़ी देर पहले अभिजीत हमारे संवाददाता जो मौके पर मौजूद हैं वो इसी महिला ब्रिगेड का जिक्र कर रहे थे। सत्संगी वर्सेस पुलिस कैसे आमने सामने आ गए ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन इस पर सत्संग भवन प्रशासन से जुड़े लोगों का यह तर्क है कि यह महिला ब्रिगेड तो ऐसे ही रोज प्रैक्टिस करती है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये वो तर्क दे रहे हैं। इसके पीछे दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह के हालात बन गए ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन हम फिर कहेंगे कि ऐसे मौके का फायदा उठाने की कोशिश असामाजिक तत्व करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दीजिएगा। शांति बनाए रखना हम सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ धर्मगुरु उपमन्यु जी महाराज भी मौजूद हैं। महाराज, क्या लगता है आपको, धर्म से जुड़ा हुआ मामला, आस्था से जुड़ा हुआ मामला जब होता है तो प्रशासन भी ठिठक जाता है, लेकिन यहां पर कार्रवाई हुई और उसका नतीजा हमने देखा कि नौबत कहां तक आ गई। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं, जमकर हिंसा हुई। जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदार दोनों तरफ से है, इस कारण से कि धर्म के नाम पे जो जिनकी श्रद्धा है, आस्था है, वो चाहते हैं कि हमारा विस्तार हो। राधा स्वामी सत्संग में मेरा जान पहचान और मेरी वो 1970 से है, आज से नहीं है। तो मैं देखता हूं कि 70 में जो था उससे कितना विस्तार हो गया है। दोनों तरीके से लोगों में विस्तार हो गया और ये अब विश्व स्तर का बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने जो उत्तर दिया कि इसमें जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है। इसको अब दोबारा नोट करिए, लोकतंत्र हमारे यहाँ भीड़ तंत्र है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे ये लगता है कि ये हमारा वोट को असर होगा, उसमें आदमी टाल जाता है। हमारे यहाँ धर्म के मामले में इस टाइम करीब करीब, मेरी एनालिसिस है आज की नहीं 2 साल पहले की, कि 18% भारतवर्ष की 18% जमीन इसी तरीके से कहीं पे मस्जिद में, किसी मंदिर में, ये नहीं है कि खाली एक हर में है। एक बात, आज मस्जिद तोड़ी जाती है तब कोई नहीं करता, वो नहीं करता, वो भी न्याय है, वो भी सही। और अब जब हमारे योगी जी ने कह दिया कि नहीं, जहां न्याय हुआ है, जहां गड़बड़ हुआ है, उसको सबको करना है, अगर जमीन इन्होंने ली है वो वापस देनी है। लेकिन अभी तक किसी को हिम्मत नहीं मिली। जी, जो अहम सवाल है, अभी तक किसी को हिम्मत नहीं मिली।